नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना कोरोना पॉजिटिव हो गई है। ये जानकारी उन्होंने खुद से दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना कोरोना पॉजिटिव हो गई। ये बड़ी खबर सामने आई है। एएनआई की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट आप देखिए 10:37 पर 8 मई को ये ट्वीट करके कहा गया है, एक्टर कंगना रनौत सेज शी हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो कोरोना पॉजिटिव हो गई है कंगना रनौत, और ये जानकारी उन्होंने दी है। अब आपको एक खबर दिखाते हैं, एनडीटीवी की खबर है, जिसमें एनडीटीवी की खबर ने छापा है कि कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि क्या कुछ उनके साथ में हुआ है। इसमें लिखा है, कंगना रनौत हुई कोरोना पॉजिटिव, कहा पता नहीं था ये वायरस शरीर के भीतर पार्टी कर रहा है। तो कंगना रनौत ने एक इंस्टाग्राम पर बड़ा पोस्ट लिखा है, और इसमें एक फोटो जो आप देख रहे हैं, ये फोटो उन्होंने पोस्ट की है। इसमें इन्होंने लिखा है, पिछले काफ़ी दिनों से थकान महसूस कर रही थी, आंखों में जलन भी हो रही थी। मैं हिमाचल के लिए निकलने वाली थी, तभी मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसके साथ ही कंगना कहती है कि मैं अब अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये वायरस मेरी बॉडी के भीतर ही पार्टी कर रहा है। अब मुझे इसके बारे में जानकारी हुई है, मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। इसके साथ वो ये भी आग्रह करती हैं कि किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दे। अगर आप डरते हैं तो आपको ये और डराएगा। कंगना आगे कहती हैं कि एक फ्लू की तरह से है, इसके बारे में बहुत दबाव बनाया गया। हर हर महादेव। तो कंगना यहाँ पर कह रही कि वो अपने घर के लिए हिमाचल के निकलने वाली थी मुंबई से, लेकिन उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया और कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव पाया गया। अब वो कह रही हैं कि मुझे पता नहीं था कि ये वायरस मेरे शरीर के भीतर पार्टी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब भी कोरोना वायरस को हल्के में ले रही है। वो कह रही कि ये नॉर्मल फ्लू है और इसको जल्दी हरा कर देंगी, हरा करके वो सबके सामने आएंगी, ये इन्होंने कहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको हराना भी चाहिए और हर भारतीय को हराना चाहिए। लेकिन कुछ एक सवाल है कि कंगना रनौत उसी जमात से आती है जिस जमात ने तबलीगी जमात को भारत में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया था। ये उसी जमात से आती है। और इसी तरह से जो है अमीश देवगन भी 24 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया था, और तब से वो ऑफ एयर हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मैं होम आइसोलेशन में हूँ, डॉक्टर की सलाह पर उपचार ले रहा हूँ। आप भी अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये अमीश देवगन ने कहा था 24 अप्रैल को। तो आप देखिए कि किस तरह से हर किसी को इस कोरोना के दर्द से गुजरना पड़ा है, लेकिन इन्होंने किस तरह से मजाक उड़ाया, किस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया कोरोना के नाम पर। और अब इनको पता चल रहा है कि वाकई कोरोना कोई हरे रंग का वायरस नहीं है जिस तरह के इन्होंने फैलाया था, बल्कि एक बीमारी है। एक बीमारी है, उसको एक बीमारी की तरह से ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस बीमारी को बीमारी की तरह से ट्रीट नहीं किया, बल्कि बीमारी को एक हरे रंग का वायरस बना दिया, मुसलमान का रंग दे दिया उसको। और किस तरह से लगातार तबलीगी जमात को ये लोग टारगेट करते रहे, ये सब भी आपके सामने है। और इसीलिए लोग आज कंगना रनौत के बारे में तंज कस रहे हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग तंज कस रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, वायरस को भी वायरस हो गया, साला गजब खराब व्यवस्था है। तो इस तरह से लोग जो हैं, कुछ अपशब्द भी उनके बारे में कह रहे हैं कि वायरस को वायरस हो गया। एक और है मनीष खंडेलवाल, और इन्होंने लिखा है कि इसे यूपी के अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, महाराष्ट्र में उचित इलाज नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से आपको याद होगा कि एक बार कंगना रनौत ने कहा था कि मुंबई की मिनी पाकिस्तान हो गया है, महाराष्ट्र मिनी पाकिस्तान हो गया है, इस तरह के बयान दिए थे। और इसीलिए आज लोग कह रहे हैं कि इनको यूपी के अस्पताल में ट्रांसफर करना चाहिए, महाराष्ट्र के अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक और ट्विटर हैंडल है, और उन्होंने कहा है कि इलाज की कहाँ जरूरत, सिर्फ 2 नारियल हनुमान जी के यहाँ चढ़ा दो, काम हो जाएगा। तो जिस तरह से इन लोगों ने कोरोना वायरस के नाम पर इलाज ढूंढने की बजाय अंधविश्वास का सहारा लिया, वो चीज भी पलट करके आज इनके ऊपर आ रही है। और इसीलिए लोग जो है वो इन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि कोरोनिल की जो किट है, रामदेव बाबा की जो किट है, वो कंगना रनौत को दिया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा रामदेव का सपोर्ट किया, जो कोरोनिल की दवाई लेकर के आए, जबकि उसका कोई साइंटिफिक अभी तक जो है कोई प्रमाण साबित नहीं हो पाया कि वो वाकई कोरोना को हरा सकती है। इसके ऊपर उल्टा हमारे स्वास्थ्य मंत्री को डांट खानी पड़ी थी। लेकिन इन सारे लोगों की एक जमात को आप देखिए कि किस तरह से ये सब लोगों ने जो है
वो लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। अब कंगना रनौत का एक और इंस्टाग्राम का, हालांकि वो ट्विटर से तो उनको हटा दिया गया परमानेंटली, उनका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया गया है। और ट्विटर पर दूसरी ऐसी शख्स है कंगना रनौत, पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और दूसरी उसके बाद में कंगना रनौत, जिनका अकाउंट परमानेंटली डिलीट किया गया, सस्पेंड किया गया। अब इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति ने इनको लिखा कि कंगना जी यहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, कुछ कीजिएगा, एक दिन में हजार हजार हिंदू मारे जा रहे हैं। अब कंगना ने इनसे फटाफट इनसे पूछा कि हिंदू की बात है, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो पूछना चाहिए कि आखिरकार कहाँ पर क्या हो रहा है। वेयर गिव डिटेल, आई विल लुक इनटू दिस, आप मुझे डिटेल दीजिए, मैं इसके बारे में देखूंगी। इसने कहा कि हाँ, हॉस्पिटल में कोविड से मरे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में कोविड से हजारों हिंदू मरे जा रहे हैं, आप आइए कुछ करिए। तो किस तरह से इन्होंने अपना छवि को चमकाया हिंदू बेस करके कि हम लोग हिंदूवादी चेहरे हैं, हम हिंदुओं की फिक्र करते हैं, लेकिन जब हिंदू ही मर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर रोजाना हजारों की संख्या में हिंदुओं की मौत हो रही है, कोई इनमें से सामने नहीं आया। लेकिन अब जिस तरह से ये खुद कोरोना पॉजिटिव हुई है, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना को जल्दी ही कंगना रनौत जो है वो हराएं, हम उम्मीद कर रहे हैं। और देखिए, सबसे कई सारी वीडियो में मैंने ये कहा है कि कोई भी लोग जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह की अपशब्द ना कहें, सबके लिए दुआएं करिए, बद्दुआ किसी को मत करिए, क्योंकि ना जाने कब किसको दुआओं की जरूरत पड़ जाए। अभी अभी रोहित सरदाना अच्छे खासे रसूख थे, उनकी खूब ऊंची पहुंच वो रखते थे, लेकिन उसके बावजूद रोहित सरदाना नहीं बच पाए। कंगना रनौत को अब कोरोना हो गया है, उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत को कोरोना हुआ है, उस वायरस को, कोरोना के वायरस को वो हराएं, जल्दी ठीक हो, लेकिन उनके शरीर के अंदर, उनके दिमाग के अंदर एक और वायरस घुस बैठा है, वो है हिंदू मुसलमान का वायरस। हम ये उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस तो कंगना रनौत के शरीर से खत्म हो ही हो, साथ ही साथ उनके शरीर और उनके दिमाग मस्तिष्क के अंदर से हिंदू मुसलमान का वायरस भी खत्म हो जाए और कंगना रनौत वही कंगना रनौत बने जो 5-6 साल पहले हम जिसको देखा करते थे। वो फिल्में किया करती थी, फिल्में अच्छी भी होती थी, फिल्में बुरी भी होती थी, लेकिन अब वो एक ही काम करती हैं, हिंदू मुसलमान के बारे में जहां कहीं पर बात करवानी हो वो बात करवा लीजिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक भी हो और जो हिंदू मुसलमान का वायरस उनके शरीर के अंदर घुस करके बैठा हुआ है उसका भी इलाज हो। आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।